Hello dear students, today we are going to do practice exercise of prepositions at, on and in. Fill in the blanks with at, in और on. देखिए अभी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आएंगे जिनमें कि आपने इन तीनों prepositions में से कोई एक preposition यूज़ करनी होगी. तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस. नंबर 1, डू यू वर्क डैश द इवनिंग्स. तो सोचिए आप यहाँ पर कि कौन सी प्रेपोजिशन आएगी. यहाँ पर आपने लिखना है इन द इवनिंग्स. इवनिंग से पहले हम हमेशा इन लिखते हैं, ठीक है. इवनिंग हो यानी कि सिंगुलर हो या फिर इवनिंग्स हो यानी कि प्लूरल हो, उन दोनों से पहले आपने हमेशा इन ही लिखना होता है, ठीक है. तो अभी हम करने वाले हैं एक और सेंटेंस जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम कई बार ऑन भी लिख सकते हैं इवनिंग से पहले. अभी मैंने आपको बोला था कि इन लिखना है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि ऑन भी लिख सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, किस केस में हम ऑन लिख सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नंबर 2, आई विल सी यू डैश फ्राइडे इवनिंग. तो देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने लिखना है ऑन, ठीक है. क्योंकि हम देखिए यहाँ पर इवनिंग वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है फ्राइडे इवनिंग, ठीक है. उससे पहले हमने एक डे भी मेंशन किया है. जब भी हम इवनिंग या मॉर्निंग से पहले कोई डे मेंशन करते हैं तब आप वहाँ पर ऑन लिखते हो, ठीक है. ये आपने रूल अच्छी तरह से याद करना है. इवनिंग से पहले हम हमेशा या मॉर्निंग से पहले हम हमेशा इन लिखते हैं, लेकिन जब उससे पहले कोई डे मेंशन हो जाता है, कोई डे लिखा होता है, तब आप वहाँ पर ऑन लिखते हो. तो अब हम देखते हैं नंबर 3, आई डोंट लाइक गोइंग आउट डैश नाइट. तो सोचिए यहाँ पर क्या आएगा. नाइट से पहले हम क्या लिखते हैं. क्या नाइट से पहले हम इन लिखते हैं या ऑन लिखते हैं या एट लिखते हैं. यहाँ पर आपने लिखना है एट, ओके. नाइट से पहले हम हमेशा एट लिखते हैं. आई डोंट लाइक गोइंग आउट एट नाइट. मुझे रात को बाहर जाना पसंद नहीं है, ओके. तो इस सेंटेंस का मीनिंग भी आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए. यहाँ पर आपने ये रूल अच्छी तरह से याद करना है कि मॉर्निंग और इवनिंग से पहले हम हमेशा इन लिखते हैं और नाइट से पहले हम हमेशा एट लिखते हैं. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है. समझ में आया कि नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना. तो चलिए देखते हैं नंबर 4, शी विल बी हियर डैश अ मोमेंट. मोमेंट का मीनिंग होता है क्षण या पल, ओके. शी विल बी हेयर, यहाँ पे देखिए अपॉस्ट्रोफी के बाद डबल एल लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है शी विल की. तो यहाँ पर आपने लिखना है इन अ मोमेंट, यानी कि बहुत कम टाइम में, ओके. इन अ मोमेंट का मीनिंग होता है कि बहुत ही कम टाइम में, कुछ ही सेकेंड्स में वो यहाँ पर आ जाएगी, ओके. शी विल बी हेयर इन अ मोमेंट मीन्स कि बहुत ही कम टाइम में वो यहाँ पर आ जाएगी. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. तो अब हम देखते हैं नंबर 5, द बॉस इज़ बिज़ी डैश द मोमेंट. देखिए यहाँ पर मोमेंट वर्ड ही आया है, लेकिन मोमेंट से पहले द लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया. यहाँ पर आपने लिखना है एट द मोमेंट का मीनिंग होता है राइट नाउ, अभी इसी टाइम, ओके. एट प्रेजेंट, तो इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है. इन अ मोमेंट का मीनिंग होता है बहुत ही कम टाइम में, कुछ सेकंड्स में. और एट द मोमेंट का मीनिंग होता है अभी इसी टाइम. बॉस इस टाइम बिज़ी है. सेंटेंस का मीनिंग ये है. So I hope this is clear to you. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.